अच्छा गाइस, जो हमारा लेक्चर था आज का, वो है क्या कहते हैं कि जीके में क्या क्या जाता है, जीके में क्या है क्या नहीं है, ये सब कुछ था। ठीक है, फर्स्ट जो लेक्चर था। सेकंड में हमने सोर्सेज ढूंढे कि सोर्सेज कौन कौन से जीके के हैं और कहाँ पर हैं, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ठीक है, वो तो हो गया। अब हम आते हैं कि जीके की तैयारी हम शुरू करते हैं कि वर्ल्ड कॉन्टिनेंट टोटल कितने हैं। और टोटल 7 है, जिसमें एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इंटरकेटिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अब ये सारे तो मतलब नंबर वाइज, ठीक है। अब पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है, वो एशिया है। सेकंड पे आपका अफ्रीका है। थर्ड पे आपका यूरोप है। और फोर्थ पे नॉर्थ अमेरिका। और फिफ्थ में साउथ अमेरिका और फिर ऑस्ट्रेलिया, देन इंटार्कटिका। इंटार्कटिका में कोई रहता नहीं है, ना कोई कुछ भी है। वहां पर सिर्फ बर्फबारी है और कुछ भी नहीं है। और उसके सबसे बड़ा जो आबादी के हिसाब से वो तो एशिया ही है। और देन अफ्रीका, देन यूरोप, देन नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, देन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अब यहाँ पे भी आपके एमसीक्यू बन सकते हैं कि भाई सबसे बड़ा पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सा कॉन्टिनेंट बड़ा है, हम कहेंगे एशिया है। थर्ड पे कौन सा है, वो है यूरोप। ठीक है। और अब ये भी आता है स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ये काफी सारे टेस्ट में स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है पॉपुलेशन के हिसाब से भी और एराजी के हिसाब से। अब पॉपुलेशन के हिसाब से स्मॉलेस्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया ही है। ठीक है। और एराजी के हिसाब से भी ये है। ठीक है। इस तरह के एमसीक्यू आ सकते हैं। लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे, जो आज हम प्रिपरेशन शुरू करेंगे, वो हम पढ़ेंगे इनका क्या कहते हैं, इनके बारे में, एशिया के बारे में। ठीक है। कि एशिया है क्या, एशिया में टोटल क्या आ जाता है, क्या क्या नहीं आ जाता, ये हम सारा पढ़ेंगे। तो एशिया में एशिया में जो है ना, एशिया में जो सारे हैं, एशिया सबसे बड़ा एक तो लार्जेस्ट है। अब एरिया टोटल एशिया कितनी है, वो है 444.58 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। और जो एशिया की पॉपुलेशन है वो 4.6 है, जो कि सबसे बड़ी पॉपुलस भी है और सबसे बड़ा भी है। ठीक है। इसके अलावा अब एशिया में लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है, आबादी के हिसाब से एशिया में चाइना है। और वर्ल्ड लेवल पे भी सबसे ज्यादा जो है पॉपुलेशन के हिसाब से वो चाइना है। अब यहाँ भी आपके देखो दो ही एमसीक्यूज बन सकते हैं कि भाई आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है वर्ल्ड में, हम कहेंगे चाइना है। और एशिया में सबसे बड़ा कौन सा है, वो भी चाइना है। ठीक है। लार्जेस्ट पॉपुलेशन के हवाले से। ठीक है। और इनके अलावा स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सा है, वो मालदीव है, जो कि साउथ एशिया में आ जाता है। और स्मॉलेस्ट कंट्री पॉपुलेशन के हिसाब से वो भी मालदीव ही है। ठीक है। इनके अलावा हम बात करें लार्जेस्ट सिटी कौन सा है एशिया का, भाई लार्जेस्ट सिटी जो है वो है हमारा है टोक्यो, जापान। ठीक है। और इसी तरह हाईएस्ट पॉइंट कौन सी, वो है माउंट एवरेस्ट, जो है सबसे ज्यादा वो है क्या कहते हैं, बड़ी पॉइंट है। ठीक है। एशिया में। और जो कि वर्ल्ड लेवल पे भी टॉप पर है। इसके अलावा लोएस्ट पॉइंट कौन सी है, वो है डेड सी। और इसके अलावा लॉन्गेस्ट रिवर, अब लॉन्गेस्ट रिवर जो है चाइना की, वो है वर्ल्ड लेवल पे थर्ड थर्ड नंबर पर है। और लेकिन एशिया में वो फर्स्ट नंबर पर है। ठीक है। और जो बिगेस्ट हमारी लेक है ना, बिगेस्ट जो लेक है वो है एशिया के हिसाब से भी कैप्शन सी है। ठीक है। और वर्ल्ड लेवल पे भी। और जो कैप्शन जो लेक है, या कैप्शन सी भी हम उसे कहते हैं, मोस्टली हमने कैप्शन सी पढ़ा हुआ है। लेकिन जो कैप्शन सी है या लेक, ये वह लेक है जहाँ जिस कंट्री को 6 बॉर्डर कंट्री के लगते हैं, जिसमें ईरान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान और कजाकिस्तान, ये सारे इनको बॉर्डर्स वगैरह लगते हैं। ठीक है। और इसके अलावा टोटल स्पेन क्या स्पोकन लैंग्वेज को कितनी है एशिया में, वो 200, मतलब 2300 है। ठीक है। और इनके अलावा लैंडलॉर्ड कंट्री कितने, 12 हैं। और लोएस्ट पॉइंट इसकी डेड सी है। इसके अलावा एशिया की हम अगर बात करें तो एशिया में जो साउथ एशिया है, साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्री है, जो साउथ एशिया में आपका पाकिस्तान आ जाता है। और श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान, ये आपके आ जाते हैं। और बांग्लादेश, ये आपके साउथ, मतलब इंडिया। इंडिया भी हम कह सकते हैं, लेकिन वैसे 6 कंट्री आ जाते हैं आपके साउथ एशिया में। और इसी पर अब हम कौन कौन से सवाल बन सकते हैं, कौन कौन से सवाल आ सकते हैं, वही आ सकता है कि भाई यहाँ पर कि हाँ, यंगतजे रिवर, जो ये बार बार पीरियड सवाल है कि यंगतजे रिवर मतलब के वर्ल्ड लेवल पे कौन से नंबर पर है, वर्ल्ड लेवल पर जो ये यंगतजे वो थर्ड नंबर पर है।
और जो फर्स्ट रिवर है वो है अमेजोन है, ठीक है, अमेजोन है लॉन्गेस्ट। उसके उसके अलावा नाइल रिवर है जो इजिप्ट में है। देन यंगतल है, और यंगतल रिवर है एशिया के साथ सबसे फर्स्ट नंबर पर है ये। इनके अलावा सबसे बड़ा बिगेस्ट डैम कौन सा है, वो चाइना में, वो थ्री ड्रैगन्स के नाम पर एक बड़ा फेमस डैम है वो है। और इनके अलावा अगर बात की जाए क्या एशिया में, फिर और काफी सारे और भी एमसीक्यू एशिया में मुस्लिम कंट्री के हिसाब से सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, वो इंडोनेशिया है। और एराजी के हवाले से जो है वो है कजाकिस्तान। और एराजी के हिसाब से अगर देखा जाए कि ये तो अपने लार्जेस्ट पॉपुलेशन पर, लेकिन लार्जेस्ट जो कंट्री है ना एरिया वाइज है, वो रशिया इसलिए नहीं कि रशिया दो हिस्सों में आ जाता है, यूरोप में भी आ जाता है और आपका एशिया में भी। लेकिन एशिया में जो एरिया वाइज कंट्री है वो चाइना है। पॉपुलेशन के हिसाब से फर्स्ट नंबर चाइना ही है। कजाकिस्तान जो कंट्री है वो मुस्लिम कंट्री है एरिया वाइज। कजाकिस्तान जो हमारा कंट्री है वो है मुस्लिम कंट्री। और इनके अलावा जो बाकी सारे इसमें एमसीक्यूज पर आ सकते हैं, वही है कि मतलब कि एशिया में टोटल कंट्रीज कितने हैं, वो 48 कंट्रीज हैं, ठीक है। और इसमें 12 स्टेट्स हैं, जैसे फलस्तीन हो गया, और क्या ताइवान हो गया, वियतनाम हो गया, ये स्टेट्स हैं। मतलब कि ये फ्रीडम है, लेकिन इनके पास अपनी वो कोई पावर वगैरह नहीं है। जैसे ताइवान ताइवान अभी भी देखो कंट्रोल ऑफ चाइना में है। वियतनाम जो वो भी वहाँ है, फलस्तीन भी वो भी अभी मतलब कि एक स्टेट उधर माना जाता है। इंडिया में भी एक स्टेट है करीला स्टेट, जो कि वो मतलब है तो वो इंडिया में ही, लेकिन उनका पूरा जो सिस्टम वगैरह है वो सब कुछ वो अलग ही है। इनके अलावा पाकिस्तान, और पाकिस्तान बाहर कंट्री वो है एशिया में जो कि सुपर पावर कंट्री है। और इनके अलावा देन उसके अलावा जो है वो ईरान, लेकिन ईरान को अभी तक मतलब वर्ल्ड लेवल पे नहीं माना गया, नहीं उसे बताया गया है कि वो अभी भी है, क्योंकि ईरान को अभी तक किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है वो क्या कहते हैं न्यूक्लियर पावर्स के हिसाब से ना। तो ये कुछ है इम्पोर्टेंट फैक्ट फिगर। इनके अलावा और भी क्या कहते हैं, एशिया पे कौन कौन से सवाल आ सकते हैं एशिया के अलावा, इसके अलावा मतलब के लार्जेस्ट कंट्री ये हो गया, लार्जेस्ट पॉपुलेशन के हिसाब से टोक्यो जापान है। और इसके और क्या कह सकते हैं, हाँ सबसे बड़ा जो है वो है क्या कह सकते हैं डेवलप्ड कंट्री, वो चाइना है। देन आपका रशिया आ जाता है मतलब इकोनॉमी के हिसाब से भी। और इनके अलावा क्या कहते हैं अपना डेवलप्ड कंट्री पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे चाइना एशिया में है। डेवलप्ड के हिसाब से भी, और हर टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा जो आगे चाइना है वो सबसे बड़ा टॉप पे जाता है। और चाइना ने रिसेंट एक उन्होंने सन बनाया था, मतलब कि एज स्टार प्लान की तरह से, तो वो भी मतलब कि मौसम को चेंज किस तरह कर सकता है क्या नहीं कर सकता, ये सारी चीजें हैं। और अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज। हेलो, कवल तुम्हारा कोई सवाल है? नहीं नहीं, मेरा फिलहाल कोई सवाल नहीं है, मुझे अच्छे से समझ आ गई सारी बात। और वानी तुम्हारा कोई सवाल है? नहीं नहीं, समझ आ रहा है। बिल्कुल ही। और इसके अलावा ना हम कुछ और चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं यहाँ पर यस। ना, काफी सारे के पाप यहाँ पाकिस्तान के हिसाब से, कि भाई अब हम अगले अगला जो हमारा जो होगा ना वो लेक्चर वो होगा पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान में क्या है, फर्स्ट फर्स्ट कौन सा स्मॉल मतलब स्मॉलेस्ट क्या है क्या नहीं क्या नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है ना सबसे बड़े जो 5 है एमसीक्यू थे वो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट है। एक है आपका यंगत्से रिवर का, ठीक है, ये बार बार पूछा जाता है। और माउंट एवरेस्ट, वो वैसे तो नेपाल में मानी जाती है, लेकिन एशिया में मतलब सबसे बड़ी वो है ना माउंट एक एवरेस्ट। मेरी बात सुने। जी जी। टोटल टोटल कंट्रीज एशिया की ना। 48 है वो। अच्छा, ठीक जी। है, सही है। और 12 स्टेट, स्टेट वो मतलब ना कि उनको फ्रीडम राइट तो है, लेकिन ये वो क्या, लैंड लॉक को मिला के हाँ लैंड लॉक के मिला के, लैंड लॉक के मिला, विद लैंड लॉक 48। अलग से कंट्री। 48 में लैंड लॉक कंट्री आ जाते हैं हमारे। अच्छा, ठीक है, और सही है। सेंट्रल एशिया में सारे यही अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, ये सारे सेंट्रल ये एशिया में सारी लैंड लॉक कंट्रीज आ गई ना। हाँ ये सेंट्रल एशिया कंट्री। उसके अलावा एक दो और कंट्री है, वो भी लैंड सेंट्रल लॉक एशिया भी में है है। ना। जी। लैंड लॉक भी तो हैं ये वाली कंट्रीज। हाँ लैंड 12, और बाकी इसके टोटल जो कंट्री वो है 48 है सही टोटल है। है। और जो कैप्सियन सी है ना, कैप्सियन सी ये साल्ट है, मतलब यहाँ नमक बहुत ज्यादा पाया जाता है,
ये इस हिसाब से फेमस है। अच्छा। और सबसे बड़ी वर्ल्ड बिगेस्ट लेक कौन सी है, वो भी पूरे वर्ल्ड लेवल पे भी कैप्सन लेक है। इसे मोस्टली ना हम कैप्सन सी पढ़ते हैं, लेकिन असल में ये कैप्सन लेक है। जी। और यंकस रिवर, फॉर एग्जाम्पल यंकस है रिवर वर्ल्ड लेवल पे इस हिसाब से थर्ड नंबर पर है, एशिया के हिसाब से फर्स्ट नंबर पर है। और ये ठीक मतलब है। कि मेरे ख्याल में कोई 4-5 प्रोविंस के साथ, जो चाइना के प्रोविंस है ना, उनके साथ ये इकट्ठे करके मतलब वो क्रॉस करती है। और जो माउंट एवरेस्ट, इनका भी आपको आइडिया होना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट वैसे एशिया में नंबर, मतलब एशिया के हिसाब से भी मतलब वो है हाईएस्ट पॉइंट पर है, वर्ल्ड लेवल पे भी वो हाईएस्ट पॉइंट पर ही है। और सबसे बड़ी दुनिया की नेपाल में सबसे, है। वर्ल्ड लेवल पे भी जो ये ना वो हाईएस्ट पॉइंट है वो माउंट एवरेस्ट ही है, ठीक है। और इसके हम्म। अलावा जो अगर अगर हाँ ये कहाँ पर है, ये नेपाल में मानी जाती है, नेपाल कंट्री में ना, ये वहां पर है माउंट एवरेस्ट। बाकी नागा पर्वत, ठीक है। कराकोरम हाईवे, ये सारे पाकिस्तान में और चाइना के साथ ही क्रॉस करते हैं। नागा पर्वत हो गया, कराकोरम हाईवे हो गया, K2, ये सारे पाकिस्तान में ही है। लेकिन जो सबसे बड़े हाईएस्ट पॉइंट है वो एशिया की, वो माउंट एवरेस्ट है, वही है। जो दूसरा K2 है वो भी पाकिस्तान में, और 9 जो है ना वो नागा पर्वत वो पाकिस्तान में, बाकी नागा, वन हाँ टू वो टेन भी जो है वो सारे पूरे इसमें, नेपाल नागा में है। पर्वत, K2, हिमालय, ये सारे पाकिस्तान में ही आ जाते हैं। बाकी 1 to 10 जो है ना वो सारे वहाँ पे है। नेपाल में है, सिर्फ ये 2 और 9 जी वाला यहाँ पे। जी जी। माउंट एवरेस्ट वहां पर ही है, नेपाल में ही मानी जाती है। हाँ। तो आज का था ये यहाँ। और हाँ, अब यहाँ अब एशिया, अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना वो हम अफ्रीका पढ़ेंगे, देन यूरोप, देन नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, देन ऑस्ट्रेलिया, देन अंटार्कटिका पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज का ठीक है। ठीक यहाँ है। पर इसे हम एंड कर देते हैं। अगर कोई आपका सवाल है तो पूछ सकते हैं। हेलो। जी जी। हाँ, अगर कोई कवल आपका सवाल है, वानी आपका सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम इसे वाइंड अप करते हैं यहाँ पर। सवाल तो नहीं है कोई। चलिए फिर हम इससे करते हैं एंड मीटिंग को। और अगली नहीं, कोई सवाल नहीं है।